नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज एक बार फिर से ब्रज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम पिछली वीडियो में प्रतिशत का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके थे, जिसका बेसिक हमने किया था। ठीक है, उस बेसिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे कि देखिएगा, 540 का 75%, 540 का 75% का 540 के 75% का 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए 540 गुणा 75 बटे में कितना आ जाएगा 100 गुणा, देखिएगा 5 एकम 5 और 2 7/5 गुणा 2/3। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 5 गुणा 3 15 होता है और 15 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा 5 से मैं इसे काटूँ तो कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। 0 से 0 और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 54 गुणा 7। तो देखिएगा 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर आपका 78, 378। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 378 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है बच्चों, देखिए कि 1260 का 33 सही 1/2, 1260 का 33 सही 1/2 प्लस 755 का 80% को हल करो। तो देखिएगा बच्चों 1260 गुणा 33 जूने 66 और 1 67 हो जाएगा। 33 सही 1/3 होना चाहिए बच्चों, ये 33 सही 1/3 है, माइनर मिस्टेक है। तो देखिएगा 100/3 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 755 गुणा में 80/100। तो देखिएगा 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 5 से ये देखिएगा कटेगा आपका 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5 और 3 से काटिएगा प्यारे बच्चों से 3 चौके 12, 3 दूने 6 0। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 42,000 प्लस का ये हो जाएगा देखिएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0, 4 पंजे 20 की 0 और देखिएगा 4 एकम 4 और 2 6। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा 4 0 6 2 4, तो 42,604। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 42,604 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 3842 का 1/2, 3842 का 1/2 प्लस x का 15%, x का 15% बराबर 2449 हो तो x का मान होगा। तो x का मान होगा, देखिएगा प्यारे बच्चों 3842 गुणा 1/2 हो जाएगा, प्लस में x गुणा 15/100 हो जाएगा, बराबर का 2449। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 2 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गए, 2 नाम 18, 2 दूने 4 और 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 5 तिया 15 और 5 से ये 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3x/20 बराबर कितना है प्यारे बच्चों 2449। अब देखिएगा प्यारे बच्चों कि 3x/20, इसको तो मैं इधर ही रख लेता हूँ, बराबर 1921 को उधर भेज देते, देखिए 2449 माइनस का 1921, तो देखिएगा 3x/20 बराबर 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, तो 528। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 3x बराबर क्या हो गया 528 गुणा में 20 और 3 से काटिएगा इसे,
ये कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 6 18। तो x बराबर क्या हो गया 176 गुणा 20। तो देखिएगा 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो कितना आया प्यारे बच्चों 3520। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3520 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा, प्यार से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करते रहिए कि भैया ब्रज एकेडमी का जो ऐप है उस पर मिलने वाली सारी पढ़ाई परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे कि 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर है आपका 64/2। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 160 गुणा, ये मैंने x मान लिया तो अंडर रूट x। ठीक है बच्चों, अंडर रूट x बराबर का ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अंडर रूट x बराबर मैंने क्या मान लिया 32/160। तो देखिएगा अंडर रूट x बराबर हो जाएगा 32 एकम 32 और 32 पंजे 160। अगर x बराबर निकालेंगे तो 1/5 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 1/25। क्या आएगा प्यारे बच्चों 1/25 आएगा। x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों 1/25 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है, 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो इस संख्या का 24% कितना होगा। तो देखिएगा मैंने मान लिया कि माना भैया संख्या x है आपकी, माना संख्या क्या है आपकी x है। तो वही चल रहा है बेसिक में कि देखिएगा x का 45% इंटू 15% बराबर दे रखा है 105.3। तो देखिएगा 5 से ये 9 बार और ये 20 बार, 5 से ये 3 बार और ये 5 से फिर 20 बार। तो x बराबर क्या आ गया देखिएगा 105.3 गुणा 400 बटे में 27। तो देखिएगा बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 0 कट जाएगा। देखिएगा 0, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 और 4 एकम 4 बटे में 27। ठीक है, तो देखिएगा ये कितने से कट रहा है 9 से कट रहा है। देखो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 6 बचे 61 हो गए, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 कितना बचा यहाँ से 7 बचा, 9 8 72 80 और 9 से ये 3 बार। ठीक है, 3 से फिर कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 6 18 0। तो कितना आया प्यारे बच्चों 1560 निकल के आया। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक। ठीक है, जो 0 से बेसिक होता है। अब बेसिक का जो सेकंड पार्ट होता है वो कमी वृद्धि किस टाइप से होता है वो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा प्यारे बच्चों कि किसी संख्या के 39% में से 35% घटाने पर 10 प्राप्त होता है। 10 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। तो इसका फर्स्ट टाइप है प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया कि माना संख्या क्या है आपकी x है, माना संख्या है आपकी x। अब वो ये कह रहा है कि इस संख्या का 39%, तो इसका मतलब x गुणा 39/100, तो ये हो जाएगा आपका 39x/100। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखिएगा x का 35% बोले तो x गुणा 35/100,
तो क्या हो जाएगा 35x/100। ठीक है बच्चों, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो देखिएगा अंतर क्या निकलेगा, 39x/100 माइनस का 35x/100 बराबर आना चाहिए 10। तो देखिएगा 39, देखो नीचे हर समान है आपका, और जब आपका हर समान होता है तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट घटा देते हैं। तो देखो 39x में से 35x गया तो 4x/100 बराबर का 10। 4 से कितनी बार घटाइए, 25 बार। 25 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 250। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई आपकी 250। ये क्वेश्चन का आंसर तो है प्रॉपर बिल्कुल। अब अगर हम इसे शॉर्ट में करना चाहें कि देखिएगा एक 39% दिया हुआ है और एक आपका 35% दिया हुआ है। देखिए बच्चों इन दोनों का अंतर कितना है, 4%, जो कि कितने के बराबर है, 10 के बराबर। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10/4 के। तो 100% बराबर कितने को जाएगा, 10/4 गुणा 100। 4 से ये 25 बार कटा तो 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका, 250। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 250। तो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों आपकी, 250 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि देखिए जैसे कि वो कहता है आपका कि किसी संख्या का 70% 490 है तो उस संख्या का 85% कितना होगा। तो देखिएगा हमने मान लिया कि माना संख्या आपकी, वही फर्स्ट टाइप इसका, माना संख्या x है, संख्या क्या है आपकी x। तो वो कह रहा है देखिएगा संख्या x का 70% बराबर दिया हुआ 490। इसका मतलब x गुणा 70/100 बराबर हो गया है 490। तो देखिएगा बच्चों 0 से 0 कैंसिल और 7 से ये 7 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 100। तो x बराबर हो गया आपका 700। तो संख्या क्या हो गई प्यारे बच्चों आपकी 700। कितना हो जाएगा 700। अगर इसी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल शॉर्ट से सीखना है तो देखिएगा संख्या में मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपको, 70% दिया हुआ है, जो कि कितने के बराबर है, 490 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 1% का मान निकालूं तो देखो 0 से 0 कट जाएगी और 7 से 49 कितनी बार कटेगा, 7 बार। इसका मतलब 1% बराबर 7 के, तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 गुणा 100 बोले तो 700 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 गुणा 100 बोले तो 700 के बराबर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा किसी संख्या का 51% 1020 हो तो उसका 1020 हो तो उसका मान बताइए। तो उसका मान बताइए। देखिए प्यारे बच्चों कि फिर हमने मान लिया कि माना संख्या फिर x है आपकी। अब वो कह रहा है कि देखिएगा संख्या x का 51% बराबर दिया हुआ है 1020। तो देखिएगा x गुणा 51/100 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1020 के। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1020 और गुणा में हो जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा आपका 51 का डिवाइड देंगे तो 20 बार जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2000 आ जाएगा। और अगर इसी को हम सेकंड टाइप से करना चाहें शॉर्ट वाले मेथड से
तो देखिएगा 51% बराबर दिया हुआ है 1020 के, तो भैया 1% बराबर हो जाएगा। देखो 51 दूनी 102, तो इसका मतलब 20 के, तो इसका मतलब 100% बराबर कितने को हो जाएगा, 20 गुणा 100 बोले तो 2000। तो संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, 2000 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 2000 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि हमें अगर संख्या का परसेंट दे के कोई नंबर दिया हुआ है और उसके बाद अगर हमें संख्या निकालनी है, तो ये बेसिक का पार्ट था। अब देखिएगा बेसिक में और भी क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए कुछ नोट लिखते हैं। एक नोट देखिएगा कि जैसे देखिए फिक्स है वो नोट कि किसी संख्या के x प्रतिशत में से x घटाने पर, किसी संख्या के x प्रतिशत में से x घटाने पर x शेष बचे, तो उसका मान हमेशा 200 प्राप्त होगा। तो उसका मान हमेशा 200 प्राप्त होगा। कैसे होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, तो संख्या बताओ। अब अगर देखिएगा आपको नोट याद है तो आंसर 200 हो ही गया डायरेक्टली, लेकिन निकलेगा कैसे वो मैं आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया कि माना संख्या x है, तो वो कह रहा है कि x के 60% में से 60 माइनस किया जाए तो कितना आना चाहिए, 60। इसका मतलब कि x गुणा 60/100 बराबर क्या हो जाएगा, 60, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब x गुणा 60/100 बराबर हो जाएगा 120। तो 60 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 100 बोले तो 200। तो संख्या कितनी हो गई आपके प्यारे बच्चों, 200 हो जाएगी। अगर मैं सेकंड टाइप से देखना चाहूँ कि देखिएगा 60% में से माइनस करूँ 60, तो आना कितना चाहिए, 60। माइनस 60 को उधर ले जाएंगे तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, 120। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो भैया 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 × 100 बोले तो 200। तो प्यारे बच्चों संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 200। वैसे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है कि अगर प्रतिशत में दिया हुआ है कुछ के, जैसे देखिए कि किसी संख्या के इतने % में से इतना घटाने पर उतना ही शेष बचे, इसका मतलब है कि किसी संख्या के जितने प्रतिशत में से जितना वो कम करवाने की कह रहा है और उसके बाद उतना ही शेष बच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिट बिठाइए दिमाग में कि हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, 200 बचेगा। ठीक है, जैसे एक आधा क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं इसके लिए। कि किसी संख्या के 16/2/3% में से 16/2/3 घटाने पर 16/2/3 शेष बचता है। तो संख्या का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 200 हो जाएगा। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, दोबारा याद रखें कि किसी भी संख्या के x% में से यदि x घटाया जाता है और x ही शेष बच जाता है, तो उसका मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, 200 आएगा। कितना आएगा, हमेशा 200 आएगा। ठीक है, आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए इसी बेसिक में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ। देखिएगा बच्चों कैसे आएगा आंसर। देखिएगा वो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 75% में, तो बेसिक से करते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना संख्या आपकी x है, माना संख्या क्या है आपकी x है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x का 75% और इसमें हम अगर 75 जोड़ें तो वही संख्या आनी चाहिए आपकी। तो देखिएगा x इंटू 75/100 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 75। तो 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार। तो देखिएगा 3x बराबर 4 का उधर मल्टीपल करेंगे तो 4x माइनस का 300। तो देखिएगा 3x को मैं इधर उठा के ले आता हूँ, 300 को इधर ले जाता हूँ। इसका मतलब देखिएगा 4x माइनस का 3x बराबर का 300। तो x बराबर क्या आया प्यारे बच्चों, 300। तो संख्या क्या होगी आपकी 300। अगर हम इसे शॉर्ट में करना चाहें तो देखिएगा वो कह रहा है कि अगर 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। और संख्या की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का मान कितना होता है 100%। इसका मतलब 75% को उधर ले जाते हैं। तो देखिएगा 100% माइनस का 75% बराबर का हो जाएगा 75। इसका मतलब 25% बराबर का 75, 1% बराबर का हो जाएगा 3। तो भैया 100% बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 गुणा 100 बोले तो 300। तो संख्या कितनी हो गई आपकी 300 आ गई। तो संख्या कितनी आ गई आपकी 300 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अब हम इसे बेसिक से ना करके सीधे सीधे ही करना स्टार्ट करते हैं कि वो कह रहा देखिएगा 60% में अगर 120 जोड़ा जाए तो वही संख्या आ जाती है। इसका मतलब 60% को हम उधर लेके जाएंगे तो देखिएगा 100% माइनस का 60% बराबर का 120। इसका मतलब 40% बराबर का 120। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार। 1% बराबर 3 के, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 गुणा 100 बोले तो 300। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 300 आएगी। संख्या कितनी आएगी प्यारे बच्चों, 300 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। ये था आपका प्रतिशत का जो बेसिक वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2, तुलना वाले प्रश्न। तुलना वाले प्रश्न, तुलना वाले प्रश्न कैसे, देखिए जैसे कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। समझे गौर से कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है,
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है मेरे बच्चों, इसका मतलब अब वो तुलना करवा दिया। अब ए और बी की क्या हो रही है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का। तो मैंने मान लिया ये ए और ये बी। उसने कहा कि ए की आय ज़्यादा है किससे, बी से। अब जिससे तुलना करवा रहा है उसको मैंने कितना मान लिया, 100। मैंने मान लिया कि बी की आय कितनी है, 100, ये 20% ज़्यादा, तो ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 120। कितनी हो जाएगी, 120। इसका देखो दोबारा समझें कि भाई बी से ज़्यादा है इसकी 20%, इसका मतलब बी को मैंने 100 माना, तो ए की कितनी हो जाएगी, 120। अब वो कह रहा है कि जो बी की आय है ये ए से कितनी कम है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कम कितना है, ये 120 से 100 कितना कम है, इसकी वैल्यू उसे परसेंटेज में निकालनी है। कितना कम है प्यारे बच्चों, देखिएगा 20। कम किससे है, 120 से। अब देखिएगा कि जितना कमी या वृद्धि होती है उसे ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना करवाते हैं उसे नीचे रखते हैं, और किसी भिन्न का मान अगर हमें परसेंट में निकालना हो तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से। 20 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 2 से ये 3 बार, और ये 50 बार। इसका मतलब 50/3, तो कितना आया, 16 से ही 2/3% कम है। तो कितनी कम है प्यारे बच्चों, तो कितनी कम है, 16 से ही 2/3% कम है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए रमेश की उम्र महेश की उम्र से, रमेश की उम्र महेश की उम्र से 40% कम है। महेश की उम्र से 40% कम है, तो महेश की उम्र रमेश की उम्र से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दें प्यारे बच्चों कि रमेश की उम्र महेश की उम्र से 40% कम है, तो महेश की उम्र रमेश की उम्र से कितने परसेंट अधिक होगी। इसका मतलब रमेश और महेश। देखिएगा बच्चों, रमेश की कम है महेश से, तो मैंने महेश को 100 माना, ये 40% कम है, तो रमेश की कितनी हो गई, 60। अब वो क्या कह रहा है कि महेश की उम्र रमेश की से कितनी ज़्यादा है, ये इससे कितनी ज़्यादा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, 40 अधिक है या नहीं है, कितनी ज़्यादा है, 40। किससे, 60 से, और गुणा में 100। 20 से ये 2 बार, और ये 3 बार। देखिएगा 200/3, तो 3 6 18, 3 6 18, 2/3%। तो कितनी अधिक है प्यारे बच्चों, 66 से ही 2/3% अधिक है। कितना अधिक है, 66 से ही 2/3% अधिक है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश की आय सुरेश की आय से, दिनेश की आय सुरेश की आय से 40% अधिक है, तो सुरेश की आय दिनेश की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों देखिए, ये अधिक और कम तुलना क्या होती है, कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ दिनेश दिया हुआ है और सुरेश दिया हुआ है। अब वो कह रहा है दिनेश की ज़्यादा है सुरेश से, तो सुरेश को मैंने फिर 100 माना, तो दिनेश कितना हो जाएगा, 140। अब वो कह रहा है ये इससे कितना कम है, तो देखो कितना कम है,
40 कम है कि नहीं है? तो देखो प्यारे बच्चों कितना कम है? 40। किससे? 140 से, और गुणा में 100। 20 से ये 2 बार और 20 से ये 7 बार। इसका मतलब देखिएगा 200 बटे में 7, तो देखिए 7 दूने 14, 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56, 4/7%। कितना कम है प्यारे बच्चों? 28 सही 4/7% कम है। कितना कम है? 28 सही 4/7% कम है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो देखिए बच्चों, ये था आपका तुलना वाला टाइप कि एक दूसरे को अगर आपको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, जैसे ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ए और बी, ए की कम है बी से, इसका मतलब बी को मैंने 100 माना, तो ए कितना हो जाएगा? 80। अब ये कह रहा है ये इससे कितनी ज़्यादा है, तो कितनी अधिक है? 20 अधिक है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा है? 20 किससे? 80 से, और गुणा में 100। तो देखिएगा 20 से कितनी बार कटा? 4 बार, और 4 से ये 25 बार। तो कितनी परसेंट ज़्यादा है प्यारे बच्चों? 25% ज़्यादा है। कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा ये था आपका तुलना वाला टाइप। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और इन सभी टाइपों से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम आपको और भी कराएंगे। जैसे कि देखिएगा ऐसे आ जाता है कि यदि नीता का वेतन, अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यदि नीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है, तो गीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है बच्चों, तो देखिएगा एक नीता है आपकी और एक गीता दिया हुआ है। इसका मतलब एक एन है और एक जी है। अब देखो गीता से ज़्यादा है किसका? नीता का। इसका मतलब गीता को हमने 100 माना, तो नीता कितनी हो जाएगी? 125। अब कह रहा है ये इससे कितना कम है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों कितना कम है? 25 कम है कि नहीं है? कितना कम है? 25 किससे? 125 से, और गुणा में 100। 25 से कितनी बार कटा? 5 बार, और 5 से कितनी बार कटा? 20 बार। तो कितना कम है? 20% कम है। कितना कम है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब अगर कंपेयर करने वाले, अगर तुलना वाले प्रश्न आएंगे तो क्या आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे? आराम से कर सकते हो, शायद मैं समझ सकता हूं। अगर फिर भी आपको कहीं परेशानी आती है तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम परसेंटेज के 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अगला टाइप हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए ब्रज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज समय समय पर आपको मार्गदर्शित करता रहूँगा और मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान और सरल तरीके से बढ़ाता रहूँगा। बस आपसे अनुरोध है कि आप समय समय पर क्लास देखते रहें और उसका अध्ययन करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे टीम मेंबर्स को बता सकते हैं। कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स का ऑप्शन दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। Thank you so much.